लाइफ लाइफ गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। पूजा, रिंकू, घनश्याम, अभिजीत, पंकज, सबसे पहले तो माफ़ी चाहते हैं कि आपकी क्लास आधे घंटे लेट हुई है। ठीक है। हाँ जी। रक्षा यादव, आप लोगों के पास मैसेज आ गया होगा, ठीक है, कि आधे घंटे क्लास लेट क्यों हुई है। ठीक। और ट्रैफिक में फंसे हुए थे भयंकर, उसके चक्कर में आप लोगों की क्लास थोड़ा सा लेट हो गई। फिर मैंने सोचा कि अब जब 15 मिनट लेट हो ही गई तो फिर 3 बजे से ही शुरू करते हैं। 2:45 टाइमिंग क्या डालें। ठीक है। अमित कुमार, लक्ष्मी, ब्रजेश, रिया, अंजलि, मुशाद राना, रक्षा यादव, रिया, पारुल, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला था कि आप लोग कैलेंडर का कंप्लीट रिवीजन करके आना। आप लोग कैलेंडर का कंप्लीट रिवीजन करके आना। पूरा का पूरा रिवीजन आपने कैलेंडर का कर लिया? बहुत बढ़िया। आज हम बनाएंगे पहले तो शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद फिर मैं आपको कराऊंगा कैलेंडर के PYQs की प्रैक्टिस। और फिर अगर आप चाहो तो काल्पनिक कैलेंडर पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेना, ना चाहो तो मत करना। किस पर बेस्ड? काल्पनिक कैलेंडर पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। तो काल्पनिक कैलेंडर वाली क्लास वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको करोगे कि या नहीं करोगे। चलिए, तो हम पहले कैलेंडर के शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। ठीक है जी। ताकि जो हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन आप कितने सेकंड में, कितने मिनट में कर सको? 5 से 10 मिनट के अंदर, 5 to 10 मिनट्स में आप इस पूरे कैलेंडर चैप्टर का क्या कर लोगे? रिवीजन कर लोगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स। ठीक है। चलिए, साउंड लगा देना ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट बेटा, आपको लिखना है व्हाट आर द लीप ईयर्स। लीप वर्ष क्या होते हैं? तो लीप ईयर को पहचानने की ट्रिक क्या थी? लीप ईयर को पहचानने की ट्रिक थी या तो हम 4 से भाग करते हैं या फिर हम भाग करते हैं 400 से। भैया लीप ईयर को पहचानने के लिए क्या करते हैं? लीप ईयर को पहचानने के लिए हम भाग करते हैं 4 या 400 से। ये लीप ईयर को पहचानने की ट्रिक थी। हाँ जी। तो लीप ईयर को पहचानने के लिए हम भाग करते हैं 4 से, नहीं तो हम भाग करते हैं 400 से। ये लीप ईयर को पहचानने की एक सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। ठीक है। 400 से तब भाग करते हैं जब लीप सेंचुरी ईयर हो, वरना हम भाग करते हैं 400 से। अच्छा, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है टोटल लीप ईयर्स का। कि टोटल लीप ईयर्स कैसे कैलकुलेट होते हैं? 100 साल में कितने लीप ईयर है, 200 साल में कितने लीप ईयर है, 300 साल में कितने लीप ईयर है, और 400 साल में कितने लीप ईयर है। तो टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? 4 से भाग देते हैं, जितनी बार 4 से भाग जाए उतने लीप ईयर आते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जो पहली सेंचुरी है ना, जो पहली सेंचुरी है 100वीं वर्ष, वो लीप ईयर नहीं है। इसलिए 100 में 25 नहीं, 100 में होते हैं 24 लीप ईयर, 200 में 48, 300 में 72, और 400 में होते हैं 97 लीप ईयर। तो ये हमने टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कैलकुलेट करना सीखे थे। इसके बाद हमने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया था वो था रिलेटेड टू ऑड डेज। ऑड डेज क्या होते हैं? 7 से भाग दे के जो भी हमारा शेषफल बचता है, 7 से भाग देने के बाद जो भी हमारा शेषफल बचेगा वो क्या कहलाएगा? ऑड डेज कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। और जब हमें विषम दिन निकालने हो, अगर दिनों की संख्या दे रखी है, अगर दिनों की संख्या दे रखी है, डेज हमें दिए हैं, तो सीधा 7 से भाग करके रिमाइंडर पता कर लेंगे, है ना। अगर वीक दिया है तो नंबर ऑफ वीक्स में जो ऑड डेज की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है। अगर दिए हुए हैं मंथ्स, तो मंथ्स में ऑड डेज कैसे निकालते हैं? पहले महीने में, पहला महीने में, पहले महीने में, पहले महीने, और यहाँ से लिखते हैं आखिरी महीना, है ना, आखिरी महीना। तो पहले महीने में हम लिखते हैं शेष दिन, और आखिरी महीने में लिखते हैं हम दी हुई तारीख। आखिरी महीने में लिखते हैं हम दी हुई तारीख। पहले महीने में शेष दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख। बीच में जितने भी महीने हैं उनके ऑड डेज लिख देते हैं। ये मंथ्स के बीच में ऑड डेज निकालने की ट्रिक थी। और अगर मैं ईयर्स की बात करूं तो एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। और अगर नंबर ऑफ ईयर्स ज़्यादा है तो ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज।
तो हम ऑड डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये डेज में निकालने की ट्रिक थी, ये वीक्स में निकालने की ट्रिक है, ये मंथ्स में निकालने की ट्रिक है ना? और ये हम निकालते हैं ईयर्स में। और ईयर्स की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो ऐसे निकालते हैं, ईयर्स की वैल्यू ज़्यादा है तो हम ऐसे निकालते हैं। समझ रहे हो? ये ऑड डेज निकालने की ट्रिक थी। याद आया कुछ? 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। इसके अलावा 3 पॉइंट हो गए हमारे। अब मैं आपको बताता हूँ चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमारा क्या था? 100 साल में कितने लीप ईयर, कितने ऑड डेज? 200 साल में कितने लीप ईयर, कितने ऑड डेज? 300 साल में कितने लीप ईयर, कितने ऑड डेज? तो मेरे भाई 100 में 24 लीप ईयर होते हैं, 200 में होते हैं 48, 300 में होते हैं 72, 400 में होते हैं 97। अगर मैं ऑड डेज की बात करूं तो ऑड डेज होते हैं मेरे 5310। याद आया कॉन्सेप्ट? बिल्कुल याद आ गया। इसके बाद फिर मैंने आप लोगों को ना एज कैलकुलेशन सिखाई थी, हाउ टू कैलकुलेट एज, कि कोई भी व्यक्ति कितने साल, कितने महीने या कितने दिन का है। फिर मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चंस कराए थे वो बेसिक क्वेश्चंस कराए थे ऑड डेज पर बेस्ड। ठीक है? और वो बेसिक क्वेश्चन क्या थे? अगर आप कैलेंडर में आगे जा रहे हो, कैलेंडर में आगे जा रहे हो तो निकाले गए ऑड डेज को प्लस, और कैलेंडर में पीछे जा रहे हो तो निकाले गए ऑड डेज को माइनस। जैसे आज सोमवार है तो आज से 10 दिन बाद क्या होगा, 100 दिन बाद क्या होगा, 1000 दिन बाद क्या होगा, बीते हुए कल से 10 दिन पहले ये था तो आने वाले कल के 10 दिन बाद क्या होगा। ये वाले हमने बेसिक क्वेश्चन किए थे। इसके बाद हमने फिर रेफरेंस कैलेंडर पढ़ा था, केस फर्स्ट, है ना? फिर केस सेकेंड और फिर केस थर्ड पढ़ा था। केस फर्स्ट क्या था कि जिसमें जो ऑड डेज निकलते थे सिर्फ ईयर्स के निकलते थे। केस सेकंड में जो ऑड डेज निकलते थे वो मंथ्स के निकलते थे। और केस थर्ड में जो ऑड डेज निकलते थे वो ईयर्स प्लस मंथ्स दोनों के निकलते थे। बस इसमें जो फरवरी है वो हमेशा 28 की लेनी है केस थर्ड के अंदर। ठीक है? तो ये रेफरेंस कैलेंडर पे बेस्ड क्वेश्चन हमने किए थे केस फर्स्ट, सेकंड और केस थर्ड में। फिर इसके बाद हमने कैलेंडर रिपीटेशन पढ़ा था कि कोई भी कैलेंडर कब हमारा रिपीट होता है। तो कोई भी नॉर्मल ईयर 11 साल में रिपीट होती है, और जो 11 में नहीं रिपीट हो गए थे वो 6 साल में रिपीट होते हैं। लीप ईयर रिपीट होने में 28 साल लेती है, और सेंचुरी ईयर रिपीट होने में पूरे के पूरे 400 वर्ष लेती है। फिर मैंने आपको सेंचुरी के लास्ट और डेज और फर्स्ट डे बताए थे। तो किसी भी सेंचुरी के जो लास्ट डेज होते हैं वो 5310 होते हैं। 5 का मतलब फ्राइडे, 3 का मतलब वेंसडे, 1 का मतलब मंडे और 0 का मतलब संडे। और इससे जो अगले दिन होंगे, है ना, 5 + 1 6 यानी कि सैटरडे, 3 + 1 4 यानी कि थर्सडे, 1 + 2 यानी कि ट्यूसडे, और संडे प्लस मंडे। तो ये सेंचुरी के फर्स्ट डे होते हैं और ये सेंचुरी के लास्ट डे होते हैं। ये हमने डिस्कस किया था, है ना? फिर जो 10वां पॉइंट हमने पढ़ा था वो था स्टैंडर्ड मेथड। हम स्टैंडर्ड मेथड से किसी भी डेट, पर्टिकुलर मंथ, स्टैंडर्ड मेथड से, जिसमें हम टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करते हैं, टोटल ऑड डेज। और टोटल ऑड डेज के मेथड से, है ना, अगर 1 निकला है तो उसका मतलब कैलेंडर का पहला दिन, ये कैलेंडर का दूसरा दिन, ये कैलेंडर का तीसरा दिन, ये कैलेंडर का चौथा दिन, ये कैलेंडर का 5वां दिन, और ये कैलेंडर का छठा दिन। और कैलेंडर का 7वां यानी कि 0वां डे हो गया संडे। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। तो बेसिकली ये 10 पॉइंट हैं जो हमने पढ़े हैं अच्छे से। ये 10 पॉइंट हैं जो हमने अच्छे से पढ़े हैं। चलो फटाफट से आप इन 10 के 10 पॉइंट को दोबारा से नोट डाउन कर लो। ये हमारे शॉर्ट नोट्स में काम आएंगे। ऊपर साउंड लगा दो। डाउट पूछने के लिए लाइव आया हूँ सर, एक रिक्वेस्ट कीजिए। 3 मार्च 2016 को थर्सडे है तो 29 फरवरी 2008 को क्या होगा? एक बच्चे का डाउट है और वो डाउट पूछने ही लाइव आया है। 3 मार्च 2016 का क्या है? थर्सडे है तो 29 फरवरी 2008 को क्या होगा? 29 फरवरी 2008 का दिन क्या होगा? ठीक है? 29 फरवरी 2008 का दिन क्या होगा? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, आपको कंफ्यूजन है ना कि यहाँ पे 29 फरवरी 2008 है तो 2008 को मैं लीप ईयर मानूं नहीं मानूं? तो मैं एक काम करो, 3 मार्च 2016 का दिन क्या दे रखा? थर्सडे। अगर इतना डाउट है ना तो इसको तुम 29 फरवरी की जगह 1 मार्च कर लो। 1 मार्च 2008 का कौन सा दिन है? तो बेटा 2008 और 16 में 8 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। बेटा जब मैं 1 मार्च से आगे बढ़ूंगा
तो इसकी 29 फरवरी पहले निकल गई, तो 2008 एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा। 8 के बाद 12 काउंट हो जाएगा बिल्कुल, 16 काउंट हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि 29 फरवरी के बाद पहुंचेंगे। 8 और 2 10, 10 का मतलब 3, 16 का दिन पता, 8 का निकालना है, कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो माइनस का 3। अच्छा, 3 मार्च और 1 मार्च में 2 दिन का अंतर है, 3 तारीख का तो दिन पता है, 1 का निकालना है, पीछे जा रहा है तो -2, -2 -3 -5, जिसका मतलब +2 उठा, थर्सडे +2 हो गया सैटरडे। तो अगर 1 मार्च 2008 को सैटरडे है, तो डेफिनेटली इससे ठीक एक दिन पहले क्या आएगा, उससे ठीक एक दिन पहले आ जाएगा फ्राइडे, उससे ठीक एक दिन पहले क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। यहाँ पे बेटा तुम 29 फरवरी को लीप ईयर कंसीडर कर लोगे, तो ईयर में 2008 को एज ए लीप ईयर काउंट नहीं कर पाओगे। अच्छा डाउट था जिस बच्चे ने पूछा है, दिमाग लगा के पूछा है क्वेश्चन, पता है क्यों? क्योंकि मैं बोलता हूँ हमेशा केस थर्ड में फरवरी हमेशा 28 की लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे ने केस थर्ड में फरवरी को 29 की डाल दिया, तो हमारी मजबूरी हो जाएगी फरवरी 29 की कंसीडर करना। तो बाई डिफॉल्ट 2008 क्या हो जाएगा, यहाँ पे लीप ईयर कंसीडर नहीं होगा, है ना? समझ गए? मैं रोज रिकॉर्डेड क्लास करती हूँ, हम आज आपको थैंक यू बोलने आई हूँ, प्लीज देख लो मेरा मैसेज और मेरा नाम ले लो प्लीज। रॉली कुमारी, इतना लंबा चौड़ा प्लीज मत करो। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो अच्छा डाउट था, अच्छा क्वेश्चन था, जिस बच्चे ने भी पूछा दिमाग लगा के पूछा डाउट, बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये तुम्हारे शॉर्ट नोट्स हो गए, बहुत बढ़िया। अब सीधा PYQs पर आ जाओ। अब हम देखेंगे जो भी कैलेंडर में हमने पढ़ा है उसको पढ़ के हम एग्जाम के क्वेश्चन बना पा रहे हैं, अर्जी फर्जी बस ऐसी सेवा चल रही है। जो भी कुछ हमने पढ़ा है, क्या उसको पढ़ के हम एग्जाम के क्वेश्चन बना पा रहे हैं? अरे PYQ नहीं लगाए? ऐसे डाउनलोड है? ठीक है, डाउनलोड्स में है कैलेंडर PYQ डिजिट। चलो फटाफट से PYQs को बना। 2026 किस साल की रिपीट हो बेटा? 2026 11 साल बाद रिपीट होगा 2037 में। 2026 11 साल बाद रिपीट होगा 2037। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना, यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है, यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है, यदि किसी महीने का चौथा दिन क्या है, शुक्रवार, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 25वें दिन के बाद तीसरा दिन होगा? अच्छा, 25वें के बाद तीसरा दिन यानी कि 28 तारीख को क्या दिन होगा? और ये जो क्वेश्चन है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना? चलिए साहब, तो 25वें के 3 दिन बाद 28 तारीख को कौन सा दिन है? 28 और 4 बेटा 24 दिन का अंतर है, 7 × 21 कितना बचा? 3 बचा। कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर +3 कर दो। सैटरडे संडे मंडे, है ना, फ्राइडे +3 क्या हो जाएगा? सैटरडे संडे मंडे।
फ्राइडे प्लस 3 क्या हो जाएगा? सैटरडे संडे मंडे। मंडे इज द राइट आंसर। चलिए साहब, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और विदाउट पेन एंड पेपर आंसर देने की कोशिश करेंगे हम। यदि किसी महीने का पांचवा दिन बुधवार है, यदि किसी महीने का पांचवा दिन बुधवार है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन 20वें दिन के बाद दूसरा दिन होगा? 20वें के बाद दूसरा दिन यानी कि 22 तारीख को क्या होगा? तो मेरे भाई 17 दिन का अंतर है, 7 दूनी 14, कितना बचा? 3। 5 से 17 कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, +3। वेंसडे +3 क्या होगा? थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। वेंसडे +3 क्या होगा? वेंसडे +3 होगा सैटरडे। वेंसडे 3 क्या होगा? थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। सैटरडे इज द राइट आंसर। चलिए साहब, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है, यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उस महीने के 30वें दिन से पहले 6वां दिन क्या होगा? 30 माइनस का 6, 30 माइनस का 6, 24 तारीख को क्या होगा? तो मेरे भाई कितने दिनों का अंतर है यहाँ पे? 20। 7 दूनी 14, कितना बचा? 6 बचा। अच्छा, 4 का दिन पता है, 24 का निकालना। 4 से 24 आगे जा रहा है, आगे जाने पर +6 कर दो या -1 कर दो, बात एक ही है। संडे -1 क्या हो जाएगा? संडे -1 हो जाएगा सैटरडे। संडे -1 क्या हो जाएगा? सैटरडे। चलिए साहब, किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, किसी महीने का तीसरा दिन क्या है? सोमवार है। थर्ड डे क्या है? मंडे है। तो निम्नलिखित में से उस महीने के 21वें दिन से पहले का चौथा, 21 माइनस का 4 कितना होगा? 17 तारीख को कौन सा दिन होगा? 3 और 17 बेटा 14 दिन का अंतर है, 14 का मतलब 0, और मंडे प्लस का 0 क्या हो जाएगा? मंडे प्लस का 0 मंडे हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बेटा विदाउट पेन एंड पेपर वाले हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं, ये विदाउट पेन एंड पेपर वाले हैं। ना इनमें पेन की जरूरत है, ना इनमें पेपर की जरूरत है हमें। समझ रहे हो? ये सारे के सारे विदाउट पेन एंड पेपर वाले हैं। शुक्रवार को गणतंत्र दिवस का अवकाश था। शुक्रवार को गणतंत्र दिवस का क्या था? अवकाश। अगले महीने की 15 तिथि को फिर अवकाश था। शुक्रवार को गणतंत्र दिवस का विशाल था अवकाश। आपको पता होना चाहिए बेटा, रिपब्लिक डे जो है, जो गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है, उसकी तारीख होती है 26 जनवरी। आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी होता है गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। और 26 जनवरी का दिन क्या बता रहा है? शुक्रवार। अगले महीने की 15 तिथि को, अगला महीना यानी कि फरवरी, 15 फरवरी को फिर अवकाश था। तो 15 तिथि का कौन सा दिन था? तो बेटा अगले महीने की 15 तारीख को कौन सा दिन था, ये बताओ। अगले महीने की 15 तारीख को कौन सा दिन बताओ, ये बताओ। क्लास ब्लैक ब्लैक तो नहीं दिखनी चाहिए भाई, एकदम परफेक्ट क्लास चल रही है। टोटल ऑड डेज कैलकुलेट कर लो। जनवरी फरवरी, जनवरी में बचे हुए दिन कितने हैं? 5। फरवरी में दी हुई तारीख 15, 15 और 5 कितना आ गया? 20। 7 दूनी 14, 14 का मतलब बचा गया 6। अच्छा, जनवरी का दिन पता है, फरवरी का निकालना है। कैलेंडर में जनवरी से फरवरी आगे जा रहे हैं, तो निकाले गए और डेज को प्लस का 6 कर देंगे। हम जानते हैं +6 करो या -1 करो, बात एक ही है। तो फ्राइडे -1 क्या हो जाएगा? फ्राइडे -1 हो जाएगा थर्सडे। फ्राइडे -1 क्या हो जाएगा? फ्राइडे -1 हो जाएगा थर्सडे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व कीजिए फटाफट से। हम्म। आशीष कुमार वनवा। हम्म। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, सॉल्व करो फटाफट से। जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। यदि कल से पहले रविवार था, तो कल के बाद कौन सा दिन होगा? बेटा कल से पहले, कल का एक आ गया, पहले का क्या आ गया? एक। ठीक है, तो कल, कल क्या आ गया? एक। कल के बाद कौन सा दिन होगा? कल के बाद के लिए एक आ गया, तो टोटल 4 दिन हो गए। बेटा कल से पहले रविवार था, यानी कि परसों रविवार था, तो आने वाले परसों क्या होगा? प्लस, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर प्लस। इफ द डे बिफोर यस्टरडे मतलब 2 दिन पहले संडे था। देन व्हाट विल फॉल ऑन द डे आफ्टर टुमारो मतलब 2 दिन बाद क्या होगा? है ना, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर क्या करेंगे? प्लस। सॉरी। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नवंबर 2003, 19 नवंबर, 19 नवंबर 2003 को बुधवार है। तो 25 मार्च, तो 25 मार्च 2011 का सप्ताह का कौन सा दिन होगा?
है ना। तो 25 मार्च 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 2003 और 2011 कितने साल का अंतर है? 8 साल का अंतर है, 8 ईयर्स गैप। 8 ईयर्स का गैप है, बहुत बढ़िया, 8 साल का अंतर है। प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। सर 2003 एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा, लेकिन 2004 होगा। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। 4 और 4 8 और 4 12, 12 तो बेटा बाहर हो गया। तो कितने आएंगे? 2 लीप ईयर कैलकुलेट होंगे, है ना। 8 और 2 10, 7 एकम 7, कितना बचा? 3। बेटा 2003 का दिन पता है, 2011 का दिन निकालना है। तो अगर मैं 3 से 11 पे आ रहा हूँ, तो मैं कैलेंडर में कहाँ जा रहा हूँ? आगे जा रहा हूँ या पीछे जा रहा हूँ? अगर 3 का दिन पता है, 11 का निकालना है, तो अगर मैं 3 से 11 पर आ रहा हूँ, तो कैलेंडर में मैं आगे जा रहा हूँ। और आगे जाने पर निकाले गए और डेज को मैं कर दूंगा +3। वेंसडे +3 क्या होगा? थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। वेंसडे +3 क्या होगा? थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। बिल्कुल गलत जवाब। क्यों? क्योंकि तुम्हें मंथ के भी तो और डेज निकालने हैं बेटा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। मार्च में बचे हुए दिन 31 माइनस का 25, 6 दिन बचे हैं। 31 माइनस का 25, 6। अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर में दी हुई तारीख 19। 19 का मतलब 7 दूनी 14, कितने बचे? 5। 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16 और 3 19, और 2 21 और 3 24 और 5 29, 7 चौक 28, कितना बचा? 1 बचा। अच्छा, नवंबर का दिन दिया हुआ है, मार्च का निकालना है। नवंबर से मार्च कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। पीछे जाने का निकालेगा और डेज को क्या कर देंगे? माइनस। और ये -1 है और ये +3 है, तो फाइनली क्या हो जाएगा? +3 -1 हो जाएगा, प्लस का 2, और वेंसडे +2, थर्सडे फ्राइडे। तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा हमारा, वो फ्राइडे आ जाएगा। फाइनली जो आंसर क्या आ जाएगा? फ्राइडे आ जाएगा। ये केस थर्ड सबसे लेंदी केस होता है कैलेंडर में। इसके अलावा सारे के सारे जो केस हैं वो बहुत इजी होते हैं। बस केस थर्ड है जो सबसे लेंदी है। अब देखो ये केस कितना इजी है। देखो ये भी CHSL का क्वेश्चन है और ये भी CHSL का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इतना लेंदी है कि कम से कम सॉल्व होने में 25-30 सेकंड लेगा कम से कम। इससे पहले तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व होने में 5 सेकंड लेगा। ये क्वेश्चन सॉल्व होने में कितने सेकंड लेगा? ओनली 5 सेकंड्स, ओनली 5 सेकंड्स। 1 जनवरी 2020 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? हर साल कैलेंडर में एक दिन आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम लीप ईयर को क्रॉस कर रहे हैं, तो एक नहीं 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे। वेंसडे +2, थर्सडे नहीं होगा, फ्राइडे हो जाएगा। वेंसडे +2 क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। चलिए साहब, अब देखो ये भी CHSL का क्वेश्चन है, लेकिन ये फिर से केस थर्ड का क्वेश्चन आ गया। यानी कि तुम्हें ईयर्स के बीच में और डेज निकालने हैं। 3 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर 2006 नहीं, 7 नहीं, 8, सिर्फ एक लीप ईयर है। तो ईयर के और डेज हैं 4। 6 का दिन पता है, 9 का निकालना है। 6 से 9 कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो +4 कर दो। अब मैं मंथ की बात करता हूँ, तो पहले अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। अक्टूबर में बचे हुए दिन 31 माइनस का 13, कितने बचे? 18। नवंबर में 2, दिसंबर में दी हुई तारीख 15। ठीक है। 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। 7 दूनी 14, कितना बचा? 4। 4 और 2 6 और 1 7। 7 का मतलब क्या हो गया? 7 का मतलब 0 हो गया। 7 का मतलब क्या हो गया? 0 हो गया, 0। तो ये तो आ गया 0, और ये आ गया मेरा +4। तो 0 + 4 क्या हो गया? +4 हो गया। फ्राइडे +4 क्या हो गया? सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे। सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे। सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे। ट्यूसडे इज द राइट आंसर, है ना। चलिए साहब, नेक्स्ट। यदि 6 मई 2005 को फ्राइडे है, तो 25 सितंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? केस थर्ड का क्वेश्चन है, बनाओ जरा इस क्वेश्चन को।
हाँ जी, तो ये केस थर्ड का क्वेश्चन है। मेरा नाम ले लो प्लीज, आपका अपना कबाड़ी वाला। ओ भाई साहब, क्या नाम है बच्चे का, आपका अपना कबाड़ी वाला। गजब नाम रखा है आपने, आपका अपना कबाड़ी वाला, कबाड़े वाला। गजब। हाँ जी। 2005 2018 में बेटा, 2005 2018 में 13 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, 5 लीप ईयर नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 2008 लीप ईयर है। हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। 8 और 4 12 और 4 16 है। कितने लीप ईयर है? 3। 13 और 3 16, 16 का मतलब 2। 5 का दिन पता है, 18 का निकालना है। 5 से 18 कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर निकालेंगे और डेज को कर देते हैं +2। 6 मई और सितंबर, तो भैया मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। मई में बचे हुए दिन 31 माइनस का 6, 31 में से 6 गए 25, 25 31 में से 6 गए 25 दिन बचे हैं। जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3 और सितंबर में दी हुई तारीख 25। 7 या 21 कितने बचे? 4। 7 या 21 कितने बचे? 4। 4 और 2 6 और 3 9 और 3 12 और 4 16। 16 का मतलब कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है। ओके बेटा, मई का दिन पता है, सितंबर का निकालना है, तो मई से सितंबर हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। आगे जाने पर निकालेंगे और डेज को क्या करना होगा? +2 +2 +2 +4 +4 -3। बात एक ही है, फ्राइडे +4, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे। किसी ने भी ट्यूसडे आंसर नहीं दिया, कमाल कर दिया भाई। हाँ, ऑप्शन सी संडे। यार ऑप्शन सी संडे आंसर कैसे दे रहे हो तुम? 6 मई और 25 सितंबर, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। मई में बचे हुए दिन 25, जून 2 जुलाई 3 अगस्त 3 सितंबर में दी हुई तारीख 25। 7 21 4 7 21 4 और 2 6 और 3 9 और 3 12 और 4 16। आगे जाने पर +2, ईयर्स में आगे जाने पर +2। प्लीज आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाँ जी सर, ट्यूसडे ये आंसर मेरा ट्यूसडे है। बढ़िया। 15 अगस्त 2006 को मंगलवार है, तो 19 फरवरी 2012 का दिन बताओ। हाँ जी सर, कितने साल का अंतर है? 6 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। 6 7 8 12, 12 बेटा लीप ईयर काउंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही लीप ईयर काउंट होगा, 2008। क्योंकि 19 फरवरी 2012 तक ही पहुंचे हो, 29 फरवरी तुमने पार नहीं करी है, तो ये आ जाएगा 0। अच्छा अब आ जाते हैं यहाँ पे, है ना। फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। फरवरी में बचे हुए दिन 19 फरवरी 2012, है ना। 19 फरवरी 2012। फरवरी बेटा केस थर्ड है, केस थर्ड में हमेशा फरवरी 28 लेनी है। 28 में से 19 गए, कितने दिन बचे हैं? 9 दिन बचे हैं फरवरी में। मार्च 3 अप्रैल 2 मई 3 जून 2 जुलाई 3 अगस्त में दी हुई तारीख 15। ठीक है। 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बचा? 1। 7 एकम 7, कितना रिमाइंडर बचा? 2। 2 और 3 5 और 2 7, 7 का मतलब 0। 3 और 2 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 का मतलब 2। फाइनली 2 और डेज आ गए बेटा। अगस्त का दिन दे रखा है, फरवरी का निकालना है। अगस्त से फरवरी हम पीछे जा रहे हैं, पीछे जाने पर निकाले गए और डेज को क्या कर देंगे? माइनस। तो -2, फाइनली -2 आ गया। ट्यूसडे -2 क्या हो गया? ट्यूसडे -2 हो गया संडे। ट्यूसडे -2 क्या हो गया? संडे, है ना। अब आंसर आएगा संडे। राम 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 राम। चलिए, आज मेरी रीजनिंग की पहली लाइव क्लास है और सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर मैं आपकी वीडियो की क्लास से देखता हूँ, लेकिन वह लिंक नहीं मिल पा रही है जिसमें आप फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को गिफ्ट देते हैं। बेटा वो जो लिंक है ना, वो लिंक अब डीएक्टिवेट हो चुकी है ड्यू टू टेक्निकल रीजंस। वो वेबसाइट, है ना, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बंद कर दी गई है। 5 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर 2008 2012। यहाँ पे 12 भी लीप ईयर काउंट होगा, क्योंकि 13 मार्च 2012 तक पहुंचोगे तो 29 फरवरी पार करके पहुंचोगे 0।
9 और 13 में 4 दिन का अंतर है, 9 का दिन पता है, 13 का निकालना है, आगे जा रहे हैं तो सीधा +4, फ्राइडे +4, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, फ्राइडे +4 क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। बहुत बढ़िया। फरवरी में 10 दिन क्यों बचेंगे बेटा, 28 तारीख का महीना, 28 माइनस का 19, 9 दिन बचेंगे ना। ये केस थर्ड है, केस थर्ड में फरवरी हमेशा 28 की लेनी है, क्योंकि अगर वो लीप ईयर है भी तो वो ऑलरेडी ना 2012 में काउंट हो जाएगी लीप ईयर, उसको दोबारा से एज ए लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे, बताया था ना। केस थर्ड में फरवरी हमेशा 28 की लेनी है, 2 बार उसको हम ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। हम्म। राजस्थान में उतनी ठंड नहीं पड़ती है, जयपुर में, लेकिन पिछले 2 दिन से काफी ठंड है जयपुर में, है ना। लेकिन आज सुबह बहुत भयंकर कोहरा था जयपुर में, बट अब तो ठीक है, अब तो धूप निकल रही है, अब तो गर्मी सी लगने लगी मेरे को। हाँ जी। तो जयपुर में वैसे भी इतनी ठंड नहीं पड़ती, अभी सुबह शाम की ठंड होती है राजस्थान में, सुबह तो बहुत भयंकर कोहरा था, है ना। जी। बट अब ठीक है, फिलहाल धूप निकल रही है। ये भी सेम क्वेश्चन है बेटा, बनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से, सॉल्व करो जल्दी से। हाँ जी। चले शाम 29 दिसंबर 1956 को शनिवार था, 16 जनवरी 1967 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। एक काम करते हैं, क्वेश्चन को और आसान बनाने के लिए तुम पहले 16 जनवरी 1956 का दिन निकालो, 16 जनवरी 1956 का दिन पता करो, तो दिसंबर और जनवरी, सर कैसे पता करेंगे। 29 दिसंबर को क्या दे रखा है, 29 दिसंबर 1956 को सैटरडे दे रखा है, तो 31 दिसंबर 1956 को क्या होगा, मंडे होगा, सैटरडे +2, 29 और 2 31, और 1956 एक लीप ईयर है, जो लीप ईयर का पहला दिन होता है, जो लीप ईयर का पहला दिन होता है ना, वो आखिरी दिन नहीं होता, लीप ईयर हमेशा अपने अगले दिन पे खत्म होती है, तो 1 जनवरी 1956 को संडे होगा, लीप ईयर हमेशा अपने अगले दिन पे खत्म होगी मंडे पर, है ना। तो 1 जनवरी 1956 को संडे है, तो 16 जनवरी को, 1 और 16 पेटा 15 दिन का अंतर है, 15 का मतलब 1, संडे +1 मंडे, तो 16 जनवरी 1967 को कौन सा दिन होगा। तो मेरे भाइयों, यहाँ पे कितने साल का अंतर है, 11 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। सर 1956 एज ए लीप ईयर काउंट होगा, क्योंकि जनवरी से फरवरी आएगा, 60 भी काउंट होगा, 64 भी काउंट होगा, और 68 काउंट नहीं होगा, सिर्फ 3 लीप ईयर काउंट होंगे, 11 और 3 14, 14 का मतलब 0, यानी कि मंडे का मंडे रहेगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, मंडे। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, मंडे। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, 26 सितंबर 2005 को सोमवार था, तो 26 सितंबर 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, कितने साल का अंतर है, 12, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर,
5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 लीप ईयर है, 12 लीप ईयर है, 16 लीप ईयर है। कितने लीप ईयर है? 3। 12 और 3 15, 15 का मतलब कितना बचा? 1। कैलेंडर में 5 का दिन पता है, 17 का निकालना है, आगे जाना है। सोमवार प्लस वन क्या हो जाएगा? सोमवार प्लस वन हो जाएगा मंगलवार। सोमवार प्लस वन क्या हो जाएगा? सोमवार प्लस वन मंगलवार हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन भी केस थर्ड का है, फटाफट से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। 1 और 6 में 5 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 है। 1 का दिन पता है, 6 का निकालना है, आगे जा रहे हैं, +6 कर दो, है ना। जुलाई और दिसंबर में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जुलाई में बचे हुए दिन 31 माइनस का 16, कितने दिन बचे हैं? 15। अगस्त में 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर में दी हुई तारीख 7 से 21, कितने बचे? 2। 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। 1 और 3 4 और 2 6 और 3 9 और 2 11 और 2 13। 7 एकम 7, कितना बचा? 6। जुलाई का दिन पता है, दिसंबर का निकालना है, आगे जा रहा है, प्लस का 6 प्लस का 6 प्लस का 12। 7 एकम 7, कितना बचा? 5। प्लस का 5 यानी कि माइनस का 2, और मंडे माइनस का 2 क्या होगा? सैटरडे, है ना। तो ये जो केस थर्ड है, ये थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन है ना। केस थर्ड थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन है। हाँ जी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 31 माइनस का 17, 14। अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई में 19। 7 दूनी 14, कितना बचा? 5। 7 दूनी 14, 0। 2 और 3 5 और 2 7, 7 का मतलब 0। फाइनली कितना बचा? 5। जुलाई का दिन दे रखा, मार्च का निकालना है। जुलाई से मार्च पीछे जा रहे हैं, तो माइनस का 5 हो गया। बेटा 15 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर 2000। 2000 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 19 जुलाई से आगे बढ़ेंगे तो 29 फरवरी पहले ही छूट गई। 4 8 12, 15 और 3 18, 7 दूनी 14, कितना बचा? 4। 2000 से 15 आगे जा रहा है, +4। -5 +4 -1 हो गया। वेंसडे -1 क्या होगा? वेंसडे -1 होगा सीधा ट्यूसडे। वेंसडे -1 क्या होगा? ट्यूसडे। सीधा सीधा क्या आ जाएगा? मुझसे पहले भी कुछ बच्चे आंसर निकाल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन जॉब। मुझसे पहले जो बच्चे आंसर दे रहे हैं, सब बच्चों के लिए क्लैपिंग। वेल डन, गुड जॉब। मैं ऑफलाइन क्लास देखती हूँ, एक प्रॉब्लम है सर। क्या प्रॉब्लम है बच्चे? हाँ, प्रॉब्लम है जब पीडीएफ डाउनलोड करती हूँ बट वो ओपन नहीं होती है, प्लीज़ सर एक बार आप ध्यान देना। चलो मैं बोल दूंगा। प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू अपलोड करा दीजिए। 11 दिसंबर से नहीं है अपलोड। ओके, इस टॉपिक के लिए कराते हैं अपलोड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं सर कितने साल का अंतर है? 12। नंबर ऑफ लीप ईयर 4 8 12 3। 12 और 3 15, 15 का मतलब 1। 3 से 15 आगे जा रहे हैं, +1। यहाँ पे 2, 10 से 2 -2। 2 दिन का अंतर है ना, 10 का दिन पता है, 8 का निकालना है। -2 +1 -1, और फ्राइडे -1 क्या हो जाएगा? फ्राइडे -1 थर्सडे। फ्राइडे -1 थर्सडे हो जाएगा। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो।
हाँ जी। 2 और 7 में कितना अंतर है? 5 साल का अंतर है बेटा। 2 लीप ईयर नहीं है, 3 नहीं है, 4 है। 4 1 6। 2 का दिन पता है 7 6, तो +6 कर दो। ठीक है। 3 दिन का अंतर है, आगे जा रहे हैं तो +3 +6 +9। +9 का मतलब +2, और वेंसडे +2 फ्राइडे आ जाएगा। वेंसडे +2 क्या आ जाएगा? फ्राइडे आ जाएगा, फ्राइडे। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। सर, कितने साल का अंतर है? 5 साल का अंतर है। 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16। हाँ 16। 13 का दिन पता है, 18 का निकालना है, आगे जा रहा है +6। ठीक है। 3 नवंबर, 26 का पता है, 29 का निकालना है, आगे जा रहा है +3। +3 +6 +9, +9 का मतलब +2, और ट्यूसडे +2 थर्सडे। ट्यूसडे +2 क्या आ जाएगा? थर्सडे आ जाएगा। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 36 दिन बाद रविवार होगा, तो आज कौन सा दिन है ना? 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, कितना रिमाइंडर बचा? एक बचा, है ना? तो +1 करना है या -1 करना है? +1 या -1? बेटा 36 दिन बाद रविवार है, तो आज कौन सा दिन होगा? पीछे जा रहे हैं तो -1 कर दो। और संडे -1 क्या होगा? संडे -1 सैटरडे। संडे -1 सैटरडे होगा। ठीक है। चलिए साहब, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। 9 और 13, 4 साल का अंतर है। +9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12। 12 है। ठीक है। तो 5। 9 का दिन पता, 13 का निकालना है, +5 कर दो। यहाँ पे 6 दिन का अंतर है। 11 का दिन पता है, 17 का निकालना है, 11 से 17 आगे जा रहे हैं, तो हम +6 +5 +11। +11 का मतलब क्या हो जाएगा? +4। वेंसडे +4, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। संडे इज द राइट आंसर। संडे इज द राइट आंसर। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन। 10 और 17, 7 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। 12 और 16, 2, 7 और 2 9, +2 हो जाएगा आगे जाने पर। सितंबर अगस्त में बचे हुए दिन 31 -17, 14 दिन बचे हैं। और दिसंबर की दी हुई तारीख, तो टोटल ऑड डेज कितने आ गए? 2। सितंबर का दिन पता है, अगस्त का निकालना है। सितंबर से अगस्त पीछे जा रहे हैं, पीछे जाने पर -2, तो -2 +2 0। 0 का मतलब, 0 का मतलब सेम डे हो जाएगा, थर्सडे का थर्सडे। 0 का मतलब सेम डे हो जाएगा। चलिए साहब, नेक्स्ट। सर, कितने साल का अंतर है? 6 साल का अंतर है। 5 6 7 8 1 0। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अप्रैल में बचे हुए दिन 30 -14, कितने दिन बचे हैं? 30। मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में दी हुई तारीख 5। 7 चौक 28, कितना बचा? 2 और 3 5 और 2 7 का मतलब 0। 3 और 5 8, 8 का मतलब 1। अच्छा, आपको अगस्त का दिन पता है, अप्रैल का निकालना है। अगस्त से अप्रैल पीछे जाने पर -1, तो -1, और फ्राइडे -1 क्या हो जाएगा? फ्राइडे -1 हो जाएगा। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई हमारी। 6 साल का अंतर है। 5 6 7 8 9 10 11, 6 और 1 7 का मतलब 0। 0 हो गया, प्लस का 0। अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अप्रैल में बचे हुए दिन, आहा यही तो गड़बड़ कर बैठे हम। 30 - 17, 30 - 17, 13 दिन बचे हैं अप्रैल में। मई जून जुलाई अगस्त। 7 एकम 7, कितना बचा? 6 और 3 9, 9 और 2 11, और 3 14, और 5 19। 19 का मतलब 5। और अगस्त से अप्रैल -5, तो फ्राइडे -5 या +2 कर दो। फ्राइडे +2 क्या हो जाएगा? फ्राइडे +2 संडे हो जाएगा। हम्म। हाँ जी, सॉल्व करो फटाफट से इस क्वेश्चन को, जल्दी से, फटाफट से। 11 हुआ तो +4 कैसे हुआ बेटा? 11 का मतलब 7 एकम 7, कितना बचेगा? 4, तो हम +4 ही तो करेंगे। 11 का मतलब +4 ही होगा।
हाँ जी, यदि 19 फरवरी 2004 को थर्सडे था तो 2 मार्च 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? कितने साल का अंतर है? 15। सर 2004 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा क्योंकि 19 फरवरी से आगे बढ़ोगे तो 4 लीप ईयर काउंट होगा। 4 के बाद 8 के बाद 12 के बाद 16। 15 और 4 19, 7 दूनी 14, कितना बचा? 5। तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, 419। फरवरी में बचे हुए दिन 28 माइनस का 19, 9। मार्च में दी हुई तारीख 9 और 2 11 का मतलब 4। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो प्लस का 4, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 9, यानी कि फाइनली प्लस का 2। थर्सडे प्लस का 2, सैटरडे। सैटरडे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। 2001 और 2015 कितना डिफरेंस है? 14 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 8 12। 3 लीप ईयर तो 3 ही ऑड डे आ गए, प्लस का 3 हो जाएगा। 1 से 15 आगे जा रहे हो। फिर फरवरी जुलाई, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। फरवरी में बचे हुए दिन, बेटा फरवरी में बचे हुए दिन 28 माइनस का 20। फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, एक और एक। 1 और 3 4 और 2 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12, 7 1 7, कितना बचा? 5, है ना। फरवरी जुलाई से फरवरी पीछे जा रहे हैं तो माइनस का 5 प्लस का 3 माइनस का 2, और संडे माइनस का 2 क्या हो जाएगा? संडे माइनस का 2 फ्राइडे हो जाएगा। संडे माइनस का 2 फ्राइडे हो जाएगा। हम्म। सर 3 साल का अंतर है। 4, 2004 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होगा क्योंकि अक्टूबर से आगे बढ़ोगे तो इसका फरवरी पहले ही छूट गया। 8 काउंट होगा नहीं, 8 तो वैसे भी नहीं, 3 का 3 ही होगा। 4 से 7 प्लस का 3 हो गया। अक्टूबर में बचे हुए दिन 31 माइनस का 25, 6। नवंबर में दी हुई तारीख 6 और 2 8 का मतलब 1। अक्टूबर से नवंबर प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस का 3, प्लस का 4, और मंडे प्लस का 4, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे। फ्राइडे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए साहब, सर 2000 और 10 कितने साल का अंतर? 10 प्लस लीप ईयर। सर 2000 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होगा। 5 मार्च से आगे बढ़ेंगे तो 29 फरवरी पहले ही छूट गई इसकी, है ना। तो 4 8 12, 12 भी नहीं होगा, खत्म। 2 5 7 10 और 2 12, 12 का मतलब 5। आगे जा रहे हैं तो प्लस का 5। जनवरी में बचे हुए दिन 31 माइनस का 16, 15 दिन बचे हैं जनवरी में। फरवरी बेटा 0, केस थर्ड में फरवरी 0। मार्च दी हुई तारीख 22, 7 से 21, कितना बचा? 1, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1, 1 और 1 2। मार्च का दिन पता है, जनवरी का निकालना है तो पीछे जा रहा है माइनस का 2। तो माइनस का 2 प्लस का 5 प्लस का 3, वेंसडे प्लस का 3, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, है ना। चलिए साहब, नेक्स्ट। नेक्स्ट 14 और 22 में कितने साल का अंतर है? 8 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। 14 नहीं है, 15 16 है, 20 है, 2 10, 10 का मतलब 3 आगे जा रहे हो तो प्लस का 3, 14 से 22। और ये तो सेम है ही, तो सीधा प्लस का 3, वेंसडे प्लस 3, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। सैटरडे इज द राइट आंसर। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ, फटाफट से बनाओ। बनाओ, फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाओ, जल्दी से बनाओ। यदि 10 दिन पहले रविवार था और 6 दिन बाद मंगलवार होगा तो आज कौन सा दिन है? यदि 10 दिन पहले रविवार था तो बेटा आज कौन सा होगा? प्लस का 3 होगा, और संडे प्लस का 3, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। और 6 दिन बाद मंगलवार है। 6 दिन बाद मंगलवार है तो आज कौन सा दिन होगा? मंगलवार माइनस का 6 तो भी वेंसडे होगा। या तो आप संडे प्लस 3 निकाल लो या मंगलवार माइनस 6 निकाल लो, बात एक ही है। चलिए सर, 12 साल का अंतर है। 2008, 2012, 2016, 2020। 23 जून 2008 से 23 जून 2020 तक पहुंचेंगे तो 2020 की जो 29 फरवरी है वो पहले ही छूट गई। 2008 की 29 फरवरी, और फरवरी को क्रॉस करके ही हम 2020 पे पहुंचेंगे। 3 लीप ईयर, 12 और 3 15 का मतलब 1। कैलेंडर में आगे जाना है तो प्लस का 1 कर दो। सोमवार प्लस का 1 मंगलवार, है ना। मंडे प्लस 1 ट्यूसडे।
दीज आर द PYQs ऑफ कैलेंडर। मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनवा दिए, PYQ की प्रैक्टिस भी करवा दी। अब बेटा एक काल्पनिक कैलेंडर पर बेस क्लास लेनी है, तो जो काल्पनिक कैलेंडर वाली क्लास है वो मैं कल लूँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, है ना। आज हमारी थोड़ी सी क्लास लेट हो गई थी, वरना हम ज़्यादा पढ़ लेते। बट अब काल्पनिक कैलेंडर वाली क्लास कल लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।